सारे के सारे वीज़ा तो मिल गए हैं, बस एक वीज़ा नहीं मिला है, वो है घाना का। भाई पता नहीं कि हर जगह भाई पुलिस क्या करती है। भाई पुलिस नहीं है भाई, एकदम प्रॉपर्ली AK-47 लेके खड़े रहते हैं ये लोग। बेसिकली ये जो स्टेप्स हैं, इसी स्टेप से स्लेव्स को यहाँ पे भाई जो फोर्ट है वहाँ से लिया जाता था, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे भाई लोग मरे हुए हैं तकरीबन 5-6 हज़ार लोग, 4 हज़ार लोग, ये वो लोग हैं भाई जो कि इबोला से मरे थे। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? एक वापस से नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ भाई। आज मैं गिनी को छोड़ के जा रहा हूँ सिएरा लियोने। हाय। Yes, how are you? How are you, bro? I'm good, bro. Go? Yeah, I go Sierra Leone. You go Sierra Leone? Yeah, Sierra Leone. Good. Wait, taxi, wait. Yeah. Take moto? Okay, moto come. भैया सब मोटो साइकिल टैक्सी आने वाली है। Two because two bag. Okay. Let's go brother. Sierra Leone port. तो भाई फेरी टर्मिनल फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं और ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का फेरी टर्मिनल। यहाँ से टिकट लिया भाई, टिकट बहुत महंगा है यार, $100 भाई मिनिमम फेयर था। ब्रिटेन, हाउ वाज द टिकट सिचुएशन? $100 for normal class? 100 normal, 120 for business class. And I thought, well, it's a 5-hour ferry. You probably get food, probably air conditioned on top. Just let it be. मैंने कहा चलो भाई, मतलब $20 में खाना पीना भी मिल रहा है, क्योंकि खाना तो महंगा होने होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। चलो $20 एक्स्ट्रा लेके खाना पीना वाला फेरी लेते, इसमें खाना पीना सब मिले। हालांकि आई डोंट थिंक सो एनी लोकल्स आर ट्रैवलिंग इन दिस फेरी, इट्स मोस्टली फॉरनर्स, क्योंकि भाई $100 लोकल्स के लिए भाई बहुत पैसे होते हैं। और चाहो तो आप बाय लैंड भी जा सकते हो। अगर आप मैप देखोगे भाई, यहाँ पर है गिनी और इसके नीचे है भाई सिएरा लियोनी, उसके वापस से गिनी आता है। बट सिएरा लियोनी का बॉर्डर लगता है बेसिकली लाइबेरिया के साथ। तो हमारा प्लान है क्या से जाएंगे सिएरा लियोनी जाएंगे लाइबेरिया से भाई हम जाएंगे आगे आइवरी कोस्ट से घाना से टोगो से बेनिन और बेनिन से नाइजीरिया। तो ये हमारा पूरा प्लान है, ये हमारा पूरा रूट है। बाकी कुछ चेंजेस जरूर हो सकते हैं इन द वे, जो सही लगेगा। कुछ वीज़ाज़ के थोड़े प्रॉब्लम अभी भी हैं, सारे के सारे वीज़ाज़ तो मिल गए हैं, बस एक वीज़ा नहीं मिला है, वो है घाना का। तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो भाई फाइनली जा रहे हैं फेरी को बोर्ड करने के लिए। भाई मेरे सामने 4 मिलिट्री की बड़ी कार लगी हुई थी। मैं तो भाई वीडियो नहीं बनाना यहाँ पे, डर लगता है भाई, पकड़ के जेल में डाल देंगे। Do you guys know that I have an Indian passport? Yeah, sure. You can never get it, Goda. I please ask to the President of India, please grant me citizenship. Citizenship. And you throw But your actually, no, then American passport? then overseas Indian. Yeah, actually, no, I don't need it. You don't want American? You I'm want? gonna have to throw American passports in order to get it. Yeah. So You're gonna buy just give me an OSI card. OCI कार्ड या आधार कार्ड इसको भैया आना चाहिए आधार कार्ड। ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई यहाँ पे नज़ारा। और मेरे सामने आप देख रहे हो भाई पुलिस की 4 कार लगी हुई है यहाँ पे ना। भाई पता नहीं कि हर जगह भाई पुलिस क्या करती है। भाई पुलिस नहीं है भाई, एकदम प्रॉपर्ली AK-47 लेके खड़े रहते हैं ये लोग। डर लग गया भाई मुझे ना, इस देश में 2-3 बार वार्न कर दिया पुलिस ने, भाई वीडियो मत बनाना, सीधा गोली ना मार दे मेरे को। गोली तो नहीं मारेंगे बट जेल में डाल देंगे। भाई फाइनली हम लोग अभी बोर्ड कर रहे हैं। seacoachexpress.com करके कुछ है ये भाई गिनी कंट्री। चलो भाई इस कंट्री से निकलता हूँ। ये कंट्री लायक नहीं है, पता नहीं कैसे कंट्री बन गई, समझ नहीं आ रहा। भाई 2 फ्लैग है, ये फ्लैग है भाई गिनी का और वो वाला जो फ्लैग है वो सिएरा लियोनी का है। सिएरा लियोनी भाई इंडियंस के लिए देता है विजन अराइवल। तो वो चल के अंदर जाके बात करेंगे। पहले चला जाए भाई अंदर। पासपोर्ट ये हमारा स्टाम्प लग गया, एग्जिट आउट। अब चले एक नए देश की तरफ। ये है बोट। हेलो गाइस। In case of emergency, we have 3 main exit doors on the boat, 1 in front and 2 at the back. There's also life jackets under your seats. You can easily wear inside the shed. Strap in front and tighten as necessary. तो भाई फेरी में फिलहाल बैठ गए हैं और क्या बताओ यार, कितना घटिया एक्सपीरियंस रहा है मेरा गिनी में। देखो भाई इमिग्रेशन वगैरह इसी पोर्ट था, इसी पोर्ट पे होना था, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई पासपोर्ट स्टाम्प के लिए पैसे मांग रहे हैं मेरे से। मैंने कहा नहीं दूंगा, पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो बोलता है नहीं करूँगा स्टाम्प, मैंने नहीं करो, मैं जा रहा हूँ इसी देश को छोड़ के। फिर बात हुई मेरी भाई 10-15 मिनट, पैसे दो। मैंने कहा $1 ले लो, बोलता है नो। 2 ले लो, बोलता है नहीं। मैं कितना चाहिए? $20। ये भाड़ में जाओ फिर साले, $20 दूंगा। $20 मतलब स्टाम्प मारने के लिए $20 किस बात का? मैं कहा आप 1 रुपये भी नहीं दूँगा, जाओ। तो उसके बाद ओके जाओ। गुस्से में बोलती गो चल अब क्या हमको है, मैंने ऐसे बोला उनको भाई, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद भाई एक कस्टम रूम था। They ask me, but I say no. You say no. Other friend, they have to pay $4. या भाई एक हमारा एक साथ जो बंदा था भाई, वो जो पुलिस बंदा था, उसने $4 पे किया, $4। उसके बाद भाई कस्टम रूम लेके गया मैं। कस्टम रूम में बोलता पैसे दो। किस बात के पैसे भाई?
सब पैसे मांग रहा है, सब पैसे मांग रहा है। भैया रिसिप्ट दो, कोई ऑफिशियल प्राइस है तो दूंगा मैं। किस बात के पैसे यार? पैसे 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 मतलब क्या मजाक लगा रखा है? बोलता है पैसे दो। मैंने कहा नहीं है पैसे मेरे पास। मैंने ना बात सुना स्टार्ट कर दिया भैया कि भैया तुम इतना चार्ज करते हो वीज़ा का, नाइजीरिया का वीज़ा, मैं $600 देकर नाइजीरिया का वीज़ा ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। मैंने बोलना शुरू कर दिया, बकबक करते रहा मैं। बोलता ओके गो। मैंने कहा ठीक है जा रहा हूँ भाई। फिर दोनों को नहीं दिया पैसा मैंने। स्टाम्प वाले भाई पैसे मांग रहे थे, कस्टम वाले पैसे मांग रहे थे यहाँ पे। मैंने नहीं पे किया, लेकिन हमने लगातार $20 एक्स्ट्रा पे किया था कि कुछ एक्स्ट्रा खाना पीना, एक्स्ट्रा सर्विस मिलेगी। कच्चू नहीं मिल रहा एक्स्ट्रा सर्विसेज। भाई ये नॉर्मल क्लास ही है, पता नहीं किस बात का बिजनेस क्लास बना दिया है। तो भाई हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं अभी फ्री टाउन। वेलकम टू सियरा लियोनी, वेलकम टू फ्री टाउन। यस ब्रो, वेलकम टू सियरा लियोनी। Welcome to Freetown. Welcome to Sea Coach Express. सी कोच एक्सप्रेस। Yes. अरे नाइस एक्सपीरियंस विद देम। तो चला जाए अब भाई सियरा लियोनी की तरफ। तो भाई ये था जो आप देख रहे हो बिजनेस क्लास, ये था बिजनेस क्लास, ये नॉर्मल क्लास। मुझे लगा कुछ अलग पड़ेगा, ये ब्रेड के चक्कर में बिजनेस बर्बाद हो गए ना। Just wondering if you have any money. You have tip culture in America, we don't have. It's very disrespectful in India if you give tip. I don't have any money. Me too. तो भाई चलो सियरा लियोनी की सड़कों पे अपना पहला कदम रखा जाए। ओ भाई साहब अभी बोट मूव कर रहा है ये तो। भाई पहुंच गए सियरा लियोनी। ओके भाई हमें चलना है इस डायरेक्शन में। That's a real fucking party here. Also, aren't you you're not gonna pay him or anything? No? Why not? What? Let's go. Let's go and do our immigration and custom. फिर आपसे बात करता हूँ भाई। इस तरफ रास्ता है और ये कुछ ऐसा दिखता था भाई, सी कोच करके एक नाम का एक प्लेस था। ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे भाई। पार्टी चल रही है इमिग्रेशन में। वेलकम टू सियरा लियोनी भाई। लग रहा है मजे आने वाले हैं यहाँ पे भाई। क्लब बना रखा है ऊपर, सही है भैया। इमिग्रेशन में ये बेचने आ गया भाई। भाई इमिग्रेशन हो रहा है इधर, लोग लाइन लगा रखे हैं इधर लंबे लंबे। ये बेचने आ गया अंदर। कैसे आ गए अंदर भाई आप? ये समझ नहीं आ रहा, बताओ आप। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल मैं सियरा लियोनी पहुंच चुका था। अगेन वेलकम टू सियरा लियोनी। जरा मैं बता देता हूँ इंडियंस के लिए क्या हिसाब किताब है यहाँ के वीज़ा का। इंडियंस को भाई मिल जाता है वीज़ा ऑन अराइवल। $80 अमेरिकन लगते हैं आपको ऑन अराइवल वीज़ा फी करने के लिए। तो कल जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने $80 दिए, ब्रेड एंड $80 दिए। तो ऑन अराइवल मिल गया कि स्टाम्प मारते हैं बस, कोई स्टिकर वगैरह चिपकाते नहीं है ऑन अराइवल में। बाकी अच्छी बात है कि भाई इसी रीजन में लाइक वन ऑफ द वेरी रेयर कंट्री है जो कि वीज़ा ऑन अराइवल आपको प्रोवाइड करती है। ये सियरा लियोनी है भाई, और एक सेनेगल है जो कि आपको वीज़ा फ्री देती है। उसके अलावा गिनी का आपको मिल जाता है ई वीज़ा। उसके अलावा आपको लेना पड़ता है लाइबेरिया का ई वीज़ा लेना पड़ता है। हालांकि भाई आइवरी जो कोस्ट है उसका भी आपको ई वीज़ा मिल जाता है, बट मुझे कभी मिला ही नहीं भाई। मैंने पैसे पेमेंट कर दिए, कभी मिला ही नहीं। तब मैंने भाई आइवरी कोस्ट का वीज़ा ले लिया था मैंने। कोनाक्री कहीं नहीं सही $75 दिए थे मैंने। और उसके अलावा मतलब यहाँ पे वीज़ा मिलना ना कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली मिल जाता है भाई। मतलब आप जाओ एम्बेसी और $50-60 एक्स्ट्रा दो और दे देंगे आपको हाथों हाथ। तो ये हिसाब किताब है। वेल ऐसे ये भाई हमारा अकोमोडेशन है। ये भाई हमारे सामने अटलांटिक ओशन, ये पूल है। यहाँ पर आप चाहो तो स्विमिंग वगैरह कर सकते हो। बट हम गए नहीं भाई, हम काफ़ी दम टायर्ड हो गए थे ना कल, पता नहीं क्यों हो गया था मैं टायर्ड। तो मैं सोया रह गया आज ना। आज सुबह के भी शाम के 4 बजे तक सोया था मैं, 2 बजे तक। आज उठा मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। मैं उठा आधी नींद में जाकर ब्रेकफास्ट करके आया, फिर सो गया आके फिर वापस से। जो नज़ारा है यहाँ से काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और ये कहीं छोटी सी बालकनी दे रखी है भाई। ये AC लगा रखा है यहाँ पे, इसका पानी इसमें डाल रखा है डब्बा। तो ये हिसाब किताब है। और ये है भाई बेड हमारा। ये था कुछ ऐसा रूम का हिसाब किताब। एक वॉशरूम है, बस यही था भाई। नेगोशिएट वगैरह करने के बाद कल जब यहाँ पर आए भाई हम, तो हमने बोले कि जो booking.com पे फी भाई आपको दे देते हैं, आपको booking.com को ना नहीं देना पड़ेगा पैसा। तो बोलता है नहीं। देखा ठीक है फिर मैं कर देता हूँ बुक, दो आप booking.com पैसा। फिर हमने बुक किया, फिर उसका पेमेंट उनको देना पड़ा होगा। तो ये था हिसाब किताब भाई। इन सब कंट्रीज़ में सच कहूँ तो वीडियो बनाना इतना ईजी नहीं है। तो 2 रीजन है कि भाई मैं जल्दी सारी कंट्री कर रहा हूँ यार। एक तो कंट्री सारी सिमिलर दिखती है, ठीक है, सच कहूँ तो सब कुछ सिमिलर है। ईस्ट अफ्रीका में फिर भी वेराइटीज़ हैं, वेस्ट अफ्रीका में ज़्यादा मुझे वेराइटी दिखती नहीं है। दूसरी बात वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, एक्सपेंसिव तीसरी बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पे वीडियो बना पा रहा हूँ, आपको ढंग से दिखा पा रहा हूँ चीज़ों को कि क्या है नहीं है। इसलिए आप देखते हो कि मोस्टली मैं आपसे ही बात करता हूँ, जो भी होता है मैं आप बताता हूँ। क्योंकि वीडियो बनाना मतलब अपने आप को पंगा ले लेना, जेल में डालना। भाई नवांकुर को जेल में डाल दिया सिर्फ उसने देखा कि वीडियो बना रहा था। तो यहाँ पे नॉर्मल है भाई, जेल में डालना काफ़ी नॉर्मल है। चलो भाई चल देखते क्या क्या सियरा लियोनी में है। बाकी अगर बात करूँ कल जो फेरी का एक्सपीरियंस था, नेवर टुक अ बिजनेस क्लास, जस्ट टेक एन इकोनॉमिक क्लास। Absolute waste of money. It is your fault. Oh, well, I thought that maybe it's a 5-hour ferry. Maybe we'd get food. Maybe we'd get drinks.
नथिंग। तो भाई $20 बर्बाद हो गए हमारे, पानी में बर्बाद हो गए, बट ठीक है क्या कर सकते हैं भाई, इस रीजन में बहुत महंगा रीजन है और चीज़ें भी पता नहीं किस बात का सब कुछ इतना महंगा यार, समझ ही नहीं आता। लेकिन $120 की फेरी, चलो चीपेस्ट वाज $100 फेरी। $100 कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे भाई, जरा बताओ आप भाई। पता है उसमें कौन से लोग थे? काले लोग थे, लेकिन वो लोग यूके रहते थे। जो लड़की थी, 2 लड़की वहाँ पे थी, वो उनके अमेरिकन यूके एक्सेंट था। मैंने कहा कि कहाँ से हो, बोलती है रहती हूँ मैं यूके में, बट मैं हूँ सिएरा लियोनी की, मेरे पास सिएरा लियोनी का पासपोर्ट और यूके दोनों का पासपोर्ट है। तो वही लोग फेरी पे चढ़ रहे थे, आइदर फॉरेनर्स थे पुलिस गाय की तरह, या तो फिर फॉरेनर्स जो कि इसी देश के लोग जो कि इस देश के बाहर रहते हैं। भाई तीसरा कोई नहीं था, लोकल कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। $100 भाई को कौन दे पाएगा फेरी का, जब भाई बताओ। यहाँ पे बोर्ड दिख जा रही है अभी फिलहाल, अभी वो सर एक्चुअली क्रूज आपको सुबह सुबह देखने को मिलेंगे, तो अच्छा नज़ारा है। चला जा सिएरा लियोनी को देखने के लिए, लेट्स गो। तो भाई मैं निकल गया हूँ फ्री टाउन सिएरा लियोनी के सड़कों पर। कुत्ते बहुत सारे यहाँ पर हैं। ये भाई हमारा होटल वाला एरिया है। ये बंदा क्यों चिल्ला रहा है मेरे पर, ए चला जाए भाई। तो कुछ ऐसा रोड था होटल में ना, होटल जाने के रास्ता में इस तरह का रोड टूटा फूटा सा रखता। अब मैं जा रहा हूँ कुछ खाना पीना खाने के लिए और आपको सिटी दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। हाय, wanna go downtown? Town? Yeah. Which part of town? Downtown. Which part of town? Which part of town? Cotton tree. Cotton tree? Yeah. Let's go. How much? No, wait. How much? Both of two of you? Yeah. 100 leon. 100 leon? Yes. No. How much? 50 leon. 50 leon? Yeah. 50 leon is too little. Okay, then you can leave. Thank you. Have a good day. 50 leon I give you. Okay. 50 leon I give you. 50 leon? Yes, 50 leon. Give me 7. No. 7. 50. $2. No. 6. 50. No, just give me 7. 7 I will do. 50. You just say 60 and then come to 70. What is going on? I have said 7. Okay, you can from the you can go. बंदा बोल रहा है पहले 60, फिर बोलता 70। यहाँ बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर है भाई, इस तरह के आपको मिल जाएंगे ऑटो हर जगह यहाँ पे बड़े पड़े। पर कसिनो वगैरह बहुत है, ग्रांड लियोनी कसिनो, और चाइनीज चलाते हैं सारे कसिनो को। ये भाई साहब हमें फाइनली लेके जा रहे हैं। $2 में बात हो गई है, जो कि मतलब 48 लियोनी बनता है। चाइनीज़ भाई, यहाँ पे भाई चाइनीज़ मार्केट है। देखो यहाँ पे चाइनीज़ में लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है ना चाइनीज़ में लिखा हुआ है यहाँ पर। चाइनीज़ पॉपुलेशन यहाँ पे पता नहीं भरी पड़ी हुई है, और कसिनो और बार वगैरह वही चलाते हैं यहाँ पर। ट्रैफिक तो बहुत ही ख़तरनाक है हर तरफ, ये देख रहे हो। लेकिन ये एक चीज़ देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो भाई, मलेरिया का जो है यहाँ पे हर जगह लिखा रखा है, मलेरिया नो मोर बी कॉन्टैक्ट। ये दवाई लो तो मलेरिया भाई होगा नहीं होगा। लेकिन पिछले 10 मिनट से भाई ऐसे ही लाइन में लगे हुए हैं। इधर सनसेट होने वाला है अभी, यहाँ पे सन है अभी। लेकिन ऐसा हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे ना, सही है यहाँ पे। हमें सिएरा लियोनी थोड़ा मेरे को बेटर देश रहा है कंपेयर टू अदर कंट्री। यहाँ पे वीडियो के लिए अभी तक किसी ने रोक टोक नहीं की है भाई, लेकिन अदर कंट्री खास गिरी है भाई। कैमरा निकालते ही चल एकदम लोग धमकी भाई, कैमरा रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा हूँ, भी लोग धमकी दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी लंबी ट्रैफिक है एकदम, हर जगह रेड लाइट लगा हुआ है एकदम ना। ये हिसाब किताब फिलहाल ये है। ये टैक्सी है भाई, मतलब मेरा TVS मोटो ये लेके जा रहा है। यहाँ पे भाई बाइक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू टैक्सी या कुछ और लोग तो, क्योंकि बाइक ना किधर से भी निकाल देता है, ये अच्छी बात है। ऐसे तो यहीं पे खड़ा हुआ है, मैं नीचे वीडियो बना के भी आ गया। तो भाई ये है कॉटन ट्री। बेसिकली जो सिटी है, ओरिजिनल ट्री काफ़ी पुराना ट्री है, और इस जो सिटी है फ्री टाउन इसी कॉटन ट्री के आसपास बनाया गया है। उधर भाई साहब अभी निकला हुआ है फिलहाल अभी। और भाई मैंने बंदे को $2 दिए और बंदा भाई मान गया, कुछ नहीं बोला उसने कि ये नहीं देना है वगैरह, कुछ नहीं बोला भाई, आराम से एकदम ले लिया उसने। सही है भाई। ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे ऐसा हिसाब किताब, कुछ तो डांस चल रहा है, आगे चला जाके देखा जाए। कुछ एजुकेशन एंड इंस्पायरिंग एंड एम्पावरिंग के ऊपर कुछ यहाँ पे बैंड चलाया जा रहा है। ये मस्त भाई। टेंट वगैरह देख के ये जो पूरे स्कूल के बच्चे थे, यहाँ पे कोई सोचा कि नारियल पानी पिया जाए। ये भाई साहब यहाँ पे बेच रहे हैं नारियल पानी, ज़रा ट्राई करते हैं कैसा है यहाँ का नारियल पानी।
तो भाई हम लोग फिलहाल अभी देख के आ गए, ये जो पूरा बैंड चल रहा था, एक नारियल पानी पी लिया, थोड़ा सा घूम रहे हैं यहाँ पे यार। देखो एक बात मैं बता रहा हूँ ना कि मुझे ना आप किसी भी अफ्रीकन सिटी में भेज दो, मैं बताने पर कौन सा देश है ये, दिखता तो सेम जैसा है। भले यहाँ अगर फ्लैग वगैरह हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन दिखता तो सेम जैसा ही है, कुछ खास करने को होता नहीं सिटी में। सिंस इस कंट्री में आ गए तो वॉक करना बनता है, तो वही वॉक कर रहे हैं। ऐसा कुछ खास तो है नहीं भाई कि इस देश में देखने के लिए, इस देश में मतलब है भाई, ऐसा नहीं कहूँगा कि सारे के सारे अफ्रीकन कंट्रीज में जो नेचुरल वंडर्स हैं देखने के लिए ठीक ठाक हैं, बट वहाँ पे जाना इतना मुश्किल, इतना एक्सपेंसिव है भाई, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, तो मैं जा नहीं पाता वहाँ पे, तो मैं सिटी देख के चले जाता हूँ। तो वही भाई अभी यहाँ पे आया हूँ, इसको देखूँगा और हो गया। अब इस सिटी को देख लूँ, चलो मैं आई एम मोर और लेस ना ऑल्सो जो नेचुरल वंडर्स है वो मुझे ना उतना ज़्यादा लाइक अमेज नहीं कर सकता हूँ। तो हाँ ठीक है यार, मैं तो वाटरफॉल ही है ना, ये वाली फील हो गई है अब थोड़ी सी ना, कोई बात नहीं। चलो अब चला जाए वापस से इधर वॉक किया जाए। ये भाई यहाँ का इस देश का सिटी सेंटर है। वापस से यहाँ पर एक नारियल पानी पी रहा हूँ यार, सस्ता है यहाँ पे नॉर्मल पानी से ना, तो बैठ के पीते रहो जितना पी सकते हैं। मतलब लिटरली एक का भाई पड़ रहा है मुझे 20 रुपये के आसपास। बढ़िया है, मीठा भी है। तो भाई यहाँ पर ये जो सारे आप दवाई देख रहे हो, ये दादी एक्चुअली बोल रही है कि काफ़ी बड़ा हो जाता है इससे, पता नहीं, ये सब लोग मुझे देख रहे हैं और भाई सब लोग मुझे एग्जाम्पल दे रहे थे। अभी तो फिलहाल कोई नहीं देख रहा, बोल रहा है रिकॉर्ड मत करो चीज़ें, लेकिन ये भाई पूरी दवाई उसी चीज़ के लिए है, स्टेमिना बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं ये लोग। इतना दवाई है भाई, इतना मेडिसिन है, अफ्रीकन मेडिसिन। और उन्होंने दादी ने कार्ड भी दिया है, पूरा का पूरा जो मार्केट है उसी चीज़ के लिए है। नाइस। क्योंकि यहाँ पे भाई पड़ा हुआ था, मैंने क्या पड़ा हुआ है, ये क्यों पड़ा हुआ है ऐसे, ये देखो भाई ऐसा पड़ा हुआ है यहाँ पे साथ साथ ये भी पड़ा हुआ है भाई यहाँ पर, इतना बड़ा। और भाई ये है ओल्ड लाइक ब्रिटिश चर्च टाइप का, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी भाई ये, तो इसके वजह से यहाँ पे एक ब्रिटिश चर्च है। भाई ये जो स्टेप्स देख रहे हो ये कोई आम स्टेप्स नहीं है, एक्चुअली इसमें हिस्ट्री जुड़ी हुई है। बेसिकली ये जो स्टेप्स हैं, इसी स्टेप से स्लेव्स को यहाँ पे भाई जो पोर्ट है वहाँ से लिया जाता था। तो भाई इसी स्टेप से इधर से आती थी बोट और यहाँ से चेन में बांध कर इसको लेके जाते थे अमेरिका स्लेवरी के लिए, ठीक है। तो यही स्टेप्स है, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल साइट, पता नहीं कहते गंदा करके रखा है भाई, कोई दूसरा देश होता तो इस वाली पार्ट को अच्छे से सजा के रखता कि भाई आके देखो। आर यू प्राउड ऑफ योर हिस्ट्री दैट अमेरिकन यूज्ड टू टेक द स्लेव्स? My family's Norwegian. No, it doesn't really matter. You should take the slave before. How you feel about I it? can take responsibility for all of everything that Babar did. I don't know. Babar is not my ancestor, but your ancestors took it. Sure. My ancestors are Norwegian. Doesn't really matter. From the But fjords, from the mountains. so, but who My brings the family slave? came to the United States after slavery was abolished. Okay, but still you guys did it. Are you ashamed of it? Don't make me bring up everything in Indian history. Come on. Aladdin. भैया इसका नाम अलादीन है. How are you doing, Aladdin? I'm fine. You're fine. Yeah. Nice to meet you. How old are you, Aladdin? I'm 12 years old. 12 years old. Nice, Aladdin. क्या नाम अच्छा है. You have amazing name, हाँ? Aladdin. ये भाई यहाँ से लेके जाते थे slaves को. I would just like to inform you guys about how inept Shubham is about history. He doesn't even know who was taking the slaves. Shubham, what is the #1 nationality that was taking slaves? Do you know? Ghana. No. What nationality French. was facilitating it? French. No, not the French. Yeah, British. Not the British. I don't know which one then. Yeah, because you don't know anything. And then you tell me, oh, Norwegians were doing it. No, I don't know. American, I'm saying. I'm not saying Norwegian. You're American or no? I am from the United States. You're American or no? I asked my question again. Who was doing most No, of the I'm slave asking, trading? are you American or no? I don't know what kind of stupid question this is. You're American, you're taking I'm slaves. telling you, the Portuguese were the #1 slave exporters, okay? Yeah. Do I look Portuguese to you? Here, would you like to see my white skin? Do I look Portuguese to you? I'm not Portuguese. भाई यहाँ पर शादी हो रही है और सामने ये चर्च है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है चर्च ना, स्पेशली जैसे सनसेट के टाइम। ब्रिटिश चर्च है और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये चर्च। भाई नाम है राजू इलेक्ट्रिकल्स। राजू इलेक्ट्रिकल्स। जी राजू भाई साहब ने यहाँ पे कुछ खोल रखा है दुकान वगैरह। ये वापस से टैक्सी लिए भाई, अभी हम लोग जा रहे हैं इबोला ग्रेव की तरफ। मतलब टैक्सी नहीं है इस तरह की भाई, आपको मिल जाएंगे ऑटो यहाँ पे, कहीं भी आप ले सकते हो ऑटो। ये कुछ ऐसा दिख रहा है सिटी, कुछ खास नहीं सिटी में करने को, जो भी था आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग और थोड़ा ये शहर है फिलहाल, काफ़ी क्राउडेड और थोड़ा सा बाजार वगैरह है भाई। ये पूरा अमेरिका का फ्लैग लगा दिया इसमें। कभी लाइबेरिया का टैक्सी है ये। Liberia has 1 star. Only 1 star, okay. रोड कितनी ख़राब है यहाँ पे। मोर और लेस रोड सही है, बट कुछ कुछ जगह में रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये रोड साइड कुछ खाना वगैरह बेच रहे हैं भाई साहब। एकदम फिलहाल हम लोग आ रखे थे फ्री टाउन में। ये है किंगटन सेमेंट्री है भाई, सेमेंट्री। यहाँ पे जो लोग हैं जो मरे हुए थे बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, जो ब्रिटिश के टाइम की जो कंट्री थी वो ब्रिटिश के अंदर आती थी, तो यहाँ पे उनकी भाई समाधि थी।
मुझे नहीं देखा था, पर्यटक को देखने यहाँ पे आना था, हम लोग यहाँ पर आए, बट फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ से निकलते हैं, कुछ ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो कुछ ऐसा यहाँ पे एरिया था जहाँ पे भाई सीमेंट्री थी। तो भाई वापस से हम लोग एक सीमेंट्री आ रखे हैं, मतलब मुर्दा घर आ रखे हैं। और बेसिकली ये जो मुर्दा घर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुर्दा घर है, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे भाई लोग मरे हुए हैं, तकरीबन 5-6 हज़ार लोग, 4 हज़ार लोग, ये वो लोग हैं भाई जो कि इबोला से मरे थे। इबोला एक डिजीज़ थी भाई जो कि इस साइड में थी, वेस्ट अफ्रीका की साइड आई थी, और भाई सियरा लियोनी, गिनी और लाइबेरिया उससे काफ़ी अफेक्ट हुआ था। और इसका अगर मरने की रेट बताऊँ भाई तो 50% है, 70%, 50-70%, मतलब अगर आपको हो गया भाई 70% ज़्यादा कि आप मर ही जाओगे। तो ये भाई इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जितने भी ग्रेप्स हैं वो सारे भाई इबोला वाले ग्रेप्स हैं। और भाई आप देखोगे तो मोस्टली की जो मौत हुई है भाई 2007, 2008, 2009 के आसपास हुई है, उस टाइम भाई यहाँ पर इबोला था। और अभी तक भाई सच कहूँ तो वैक्सीन नहीं बनी है, क्योंकि ये ना ये जो कभी लाइक वेस्ट वर्ल्ड में गया नहीं, ये डिजीज़ फैली नहीं, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कभी भाई देखिए जो डेवलप कंट्री भाई वही वैक्सीन बनाती है, ठीक है। क्योंकि जैसे भाई कोविड हर दुनिया में फैला तो तुरंत कोविड का वैक्सीन बन गया, लेकिन इबोला का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, क्योंकि उतना फैला नहीं, ये वेस्ट अफ्रीका में ही सीमित लाइक रह गया, तो उसकी वजह से उतना वैक्सीन नहीं बन पाया। तो वही सारे के सारे चीज़ों को देखने के लिए हम लोग फिलहाल आए हैं भाई। लोग 30-30 साल के लोग, 20-20, 25-25 साल के लोग यहाँ पे मरे हैं भाई। यहाँ पर इस तरह ब्रिक्स बनाया जाता है, ये देखो बेसिकली सीमेंट बालू है, उसको मिला के उससे पूरी तरह से अंदर डाल के बनाया जा रहा है, मस्त। ओके, वहाँ जाके उसको पलट दिया जाएगा बस। नाइस नाइस भाई। तो 2-3 भाई साहब मिल गए हमें। पहले ऑफकोर्स भाई अफ्रीका है, पैसे का डिमांड, पैसे दो मैंने के साथ के पैसे भाई, तुम सारे जर्नलिस्ट, मैंने कहना जर्नलिस्ट नहीं हूँ मैं नॉर्मल बंदा हूँ, ट्रैवल करने आया हूँ, वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे। तो फिर समझ में आया इनको एक अच्छी बात है कि यार यहाँ पे अंग्रेजी लोग बोलते हैं ना, उसकी वजह से लोगों को समझाना थोड़ा ईजी होता है। तो पूरा हमें अब सीमेंट्री दिखा रहे हैं कि कहाँ से कितने लोग मरे थे, नहीं मरे थे इबोला की वजह से, तो वहीं लेके जा रहे हैं। तो भाई मतलब भाई उस समय इतने लोग मरने लग गए थे कि जिस तरह की खबर नहीं इंडिया में भाई कोविड के टाइम इतने लोग मरने लग गए थे कि लाइक जो घाट पे है ना तो काफ़ी लंबी लाइन लग गई थी जलाने के लिए, बॉडी वगैरह के लिए। तो यहाँ पर वही बात है कि इतने लोग हो गए थे, इनको अलग अलग फटाफट सीमेंट्रीज वगैरह बनानी पड़ी थी, जहाँ भी मिला इन्होंने गाड़ दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि इनको मतलब वो जो बेसिक जो नीड थी ना उन्होंने इसकी वजह से इतना कुछ ज़्यादा फैल गया कि भाई, क्योंकि ये बोला भाई जो मरे हुए आदमी से भी फैलता है, इनका इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोग मरे हैं। एक फैमिली के सारे लोग निकल गए। दिस इज इबोला सीमेंट्री। ओके, 10,000 people here. 10,000 number of people here died. Okay, and is only this from this city or other city too? No, it's one out. All from the city. All from this city. Yeah, from the city. And is there more Ebola cemetery in the city? Watalu. Watalu. No, village at the city, The city, this is the all Ebola cemetery. All Ebola cemetery. Yes. Okay, like 10,000 people here only. Yes. Yeah. Say over there. Over yonder. Oh, it's a long one, yeah. Yeah, that quantity. Okay. When was the Ebola? Which year? People die. People bury here. Which year? Yeah. 2015 Yeah, 215. to 15. 2020. No, 2014. 2014, 2015. Yes, Like 10 years ago. Yeah. 2015 finished. 2015 finish? Yes. Okay. 2016. 2016 finished. Okay. So this is one place and where 10 people are here. Yeah. Got it. तो भाई सिटी का टूर करके हम लोग फिलहाल आ गए थे। ये भाई रेस्टोरेंट था, उसका नाम था पपाया रेस्टोरेंट। भाई यहाँ पे हो गया प्रॉब्लम। क्या हुई प्रॉब्लम मैं बताता हूँ कि भाई पैसे तो हमारे पास थे नहीं, लोकल करेंसी निकालने क्या निकला नहीं, ठीक है। $24 का बिल बना था मेरे पास, टोटल $23 था भाई, वो भी $1 का बिल, $1 बिल, क्योंकि काफ़ी लेके चला है। $1 जब अमेरिका से आ रहा था तो वो $200 लेके आया था। भैया रुक जा। MP1 यस। भाई तुम क्यों खोज रहा है मेरे लिए? अरे भाई पैसे मांगना मेरे से बाद में ना, कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, एकदम अंधेरा हो रखा है यहाँ पे। As you know, nothing comes for free in Africa, and so he is going to be demanding a bribe. I have only $1. He don't know. I'm just telling you, he's going to demand a bribe out of भाई मेरे बिल बना भाई $24 का, मैंने इनको दिए, मेरे पास है $23। मैंने कहा भाई मैं आपको $23 नहीं दे सकता, मुझे देना पड़ेगा $22, क्योंकि मुझे $1 का टैक्सी देना है। दोनों कूद गया उसके ऊपर यार। भैया पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे भी कूदने आता है, ठीक है। चलो आजा बैठो, चलो लेट्स गो 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 लेट्स गो। नो मनी नो मनी नो मनी नो मनी ब्रो, नो आई डोंट नीड मनी ब्रो। We never fully explained what happened over at the cemetery. That cemetery is the one for the capital here, where all the Ebola victims were buried. And
The guys that we were talking to were actually very interesting people because they were doing a lot of it as volunteer work. And what's interesting about the burial practices for Ebola is that 70% of the Ebola cases, 70% of cases are from touching dead bodies with Ebola. And so the guys that are burying the bodies, it's very, very likely that they're going to get Ebola themselves, and 40% of people that get Ebola end up dying. And so the guys that were actually doing it for burial, they were doing it more for like left here. They're doing it more for like volunteer work, and then there became a really big issue with the government not paying them to actually do it, and then they all went on strike, and then there was no one to be burying the bodies, and then more people were getting infected, and just like anyway, it's very interesting. There was tens of thousands of people that died of Ebola here, but the health authorities still say that up to 70%, there still could be 70% more than what we actually counted. So, yeah. चल गाइज, तो अपने मैं होटल में फ़िलहाल आ चुका हूँ और बैठ के अपनी यूट्यूबर की ज़िंदगी बैठ के वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ भाई। वीडियो अपलोड करते करते अफ्रीका में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है भाई, इतना स्लो इंटरनेट। आके मैं सबसे पहले वीडियो अपलोड पे लगा दिया हूँ। फुल रात पर लैपटॉप यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे रूम में ना बिल्कुल इंटरनेट नहीं आ रहा। बाहर में इंटरनेट ठीक ठाक है, मतलब इस रिसेप्शन वाले एरिया में, बट रूम के अंदर कुछ बिल्कुल सा नेटवर्क नहीं है भाई, बेकार सा नेट पका रहा है। तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा वीडियो अपलोड होने में, क्योंकि भाई अभी तो अमेरिका की सीरीज अपलोड हो रही है, वेस्ट इंडीज की सीरीज कुछ बची हुई वो भी अपलोड हो रही है। तो मैं वही देख रहा हूँ और अपलोड कल पे लगा रखा है मैंने, बस हो जाए जल्दी जल्दी। फास्ट इंटरनेट तो है यार यहाँ पे, देखते हैं कितना हो पाता है। रात भर में रात भर लाके छोड़ने वाला हूँ मैं यहाँ पे, देखते हैं कितना हो पाता है। ये भाई हमारा रिसेप्शन है इस होटल का, और यही थी भाई सिएरा लियोने की। कल सुबह भाई हम निकलेंगे लाइबेरिया के लिए। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, और यह आपको दिखाते हैं सिएरा लियोने और लाइबेरिया की बीच की जर्नी। मेरा इंस्टाग्राम भाई नॉमैड शुभम, अगर फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। आज के लिए इतने भाई, 10 मिनट।